नमस्कार मित्रों, मैं एनवीएस की क्लास को लेकर पुनः उपस्थित हो गया और आइए इंदिरा मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। और हम पिछली चर्चा भिन्नों एवं उनसे जुड़ी हुई संक्रियाओं पर कर रहे थे। चलिए आज अगले क्रम में भिन्नों से संबंधित जो प्रश्नावली आती है, प्रश्न आते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो समय को ना गंवाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए देखते हैं भिन्नों से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे किसी राशि का एक तिहाई 12 है, तो उस राशि का एक चौथाई क्या होगा? तो उस राशि का एक चौथाई क्या होगा? समझें इसको मित्रों तो जरा अच्छे से। लिखा है किसी राशि का एक तिहाई, एक मतलब एक तिहाई मतलब 3, मतलब 1/3 12 है। एक कहने का मतलब समझूं तो एक तिहाई बराबर किसके है? 12 के है। तो कह रहा है उस राशि का एक चौथाई क्या होगा? आइए मित्रों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। समझें धैर्यता के साथ समझें। किसी राशि का, वह राशि मुझे पता नहीं है, और यदि मैं मेथड से लगाएंगे मित्रों तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, आप समझिए इसको। एक तिहाई का मतलब है 1/3, कितना है? 12। कहने का तात्पर्य ये हुआ विद्यार्थियों, एक तिहाई की वैल्यू 12 है, 1/3 12 के बराबर है। तो हमें निकालना है एक यूनिट की वैल्यू निकालो। सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 12 गुणा आ जाएगा 3। क्यों मित्रों? जैसे ही मैं 3 को मैंने पक्षांतर किया, ये भाग में था तो वहाँ गुणा में, पहले मैं भी बता चुका हूँ प्रिय विद्यार्थियों की पक्षांतर भाग होता है गुणा में। अगर गुणा में है संख्या तो ये होती है भाग में, इधर प्लस है तो वहाँ माइनस में हो जाती है, और माइनस है तो बराबर के उस तरफ प्लस हो जाती है। तो यहाँ विद्यार्थियों जो बटे की संख्या है वो भाग में होती है, वहाँ किस में पहुँच जाएगी? गुणा में। तो एक की वैल्यू कितने की हो गई? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36। एक की वैल्यू 36 के बराबर हो गई। ठीक है, एक की वैल्यू, उस राशि का एक चौथाई पूछा है। एक चौथाई से करने के लिए मैं इसमें क्या दूँ मित्रों? 4 से भाग, यानी एक चौथाई की वैल्यू पूछी है तो यहाँ भी 4 से मुझे भाग देना पड़ेगा। तो एक चौथाई की वैल्यू आ जाएगी मित्रों 9। आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। पुनः एक बार मैं समझा देता हूँ मित्रों। किसी राशि का एक तिहाई मतलब 1/3 12 है। 1/3 की जो वैल्यू थी, एक तिहाई की वैल्यू 12 थी। ठीक है मित्रों, जब मुझे एक तिहाई के सबसे पहले फ्रैक्शन का काम होता है, एक की वैल्यू निकालिए। एक की वैल्यू हमने निकाली तो ये 3 भाग में था, वहाँ गुणा में हो गया, तो एक की वैल्यू हो गई 36। अब वो पूछा है मित्रों एक चौथाई की वैल्यू, और एक चौथाई का मतलब एक में हम 4 से भाग दे दें तो एक चौथाई बनेगा, तो वहाँ भी 4 से भाग देना पड़ेगा। तो एक चौथाई की वैल्यू प्रिय विद्यार्थियों आ जाएगी 9। चलिए आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही परीक्षा में कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं, एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है। एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर पानी की आवश्यकता है। कितनी मित्रों? 180 लीटर पानी की आवश्यकता है। 180 लीटर पानी की आवश्यकता है। कितनी आवश्यकता है मित्रों? 180 लीटर की आवश्यकता है।
तो बाल्टी की क्षमता कितनी है? तो बाल्टी की क्षमता कितनी? इन प्रश्नों को प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही सावधानी पूर्वक समझिए। एक बाल्टी है, समझना मित्रों, जैसे मैंने ये बाल्टी बना दी, ठीक है मित्रों, ये बाल्टी बना दी और ठीक है मित्रों, है ना, मैं बना नहीं पाता हूँ। चलिए, ये एक बाल्टी है, ये पूरा भाग एक होता है मित्रों। पूरा भाग क्या होता है? एक। फ्रैक्शन में ये मान के चलिए पूरा भाग। ये बाल्टी पूरी नहीं भरी हुई है। कितनी भरी हुई है? 3/5 भाग। मान लीजिए बाल्टी यहाँ से भरी हुई है इतनी, 3/5। इस इतने भाग की वैल्यू है 3/5 भाग। 3/5 भाग भरी हुई है। तो बाल्टी, देखिए मित्रों, बाल्टी में पानी कितना है? बाल्टी में पानी है 3/5, ठीक है। अच्छा, 3/5 है, तो अब मैं ये बताओ कितना पानी हो रहा है। तो आप यहाँ से समझिए, इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी से समझे। 5 में यदि मैं 3 घटाऊँ, 5 में 3 घटाऊँ तो कितना आएगा? 2, और ये नीचे वही का वही, यानी हमें आवश्यकता कितने की है? आवश्यकता है प्रिय मित्रों हमें 2/5 लीटर की। ये समझे क्या? ये कैसे आया, इसको समझना प्रिय विद्यार्थियों। बाल्टी में पानी 3/5 लीटर था। कितना था? 3/5 लीटर भाग भरा हुआ था। इतने लीटर भाग भरा हुआ था, यह मान के चलो 3/5 लीटर था। तो मुझे कितने लीटर की आवश्यकता थी? तो हम क्या करते हैं, इसमें जो घटेगा, इसमें जो माइनस कर देंगे उतना ही पानी आएगा। हमें आवश्यकता कितनी पानी की है? 2/5 लीटर की। आप भले इसको जोड़ के देख लेना, 1 आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे, इतनी भरी इतना और भर देंगे 2/5 भाग, तो पूरा एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा? उसे भरने के लिए 180 लीटर पानी की आवश्यकता है। सवाल देखिए, इन प्रश्नों को मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन अपन ने निकाला है, आवश्यकता है अपन को 2/5 लीटर की, और वो कह रहा है आवश्यकता 180 लीटर की। इसका मतलब ये दोनों बातें सेम हैं, और इन दोनों ही बातों को बराबर में रख दो, आंसर अपने आप आएगा। मैं कह रहा हूँ आवश्यकता कितने की है प्रिय विद्यार्थियों? 2/5 लीटर की, जबकि प्रश्न क्या कह रहा है? 180 लीटर की आवश्यकता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 की वैल्यू 180 है, तो मुझे यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये आएगा 180, और ये 5 भाग में है तो गुणा में निकल गया, और 2 गुणा में था तो काय में आ गया? भाग में। चलिए इसको काटते हैं। 2 से काटोगे 80 को तो आएगा 90, गुणा ये आएगा 5, और जैसे ही गुणा करोगे 9 का 5 में तो 45, और ये 0 का 0। इसका मतलब है वो बाल्टी 450 लीटर की थी। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार मैं इसको पुनः समझा देता हूँ। एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ था, ये बाल्टी थी। इसमें मित्रों 3/5, यहाँ जो ये हिस्सा था 3/5, इतना पानी भरा हुआ था। जब 3/5 यहाँ से शेष कैसे निकालते हैं, इसको सीख लीजिए मित्रों, कि जो 5 में से 3 घटेगा, जो हर है हर में से अंश घटेगा, वो अंश में जाएगा, जो हर है वही रहेगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 2/5 लीटर की मुझे आवश्यकता थी, और प्रश्न कह रहा था 180 लीटर की आवश्यकता थी। इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 लीटर की वैल्यू 180 लीटर के बराबर है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 है, यहीं का यहीं 2/5। जब भी भिन्न जाती है तो अंश बटे हर। देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अंश बटे हर, अंश बटे हर जब भी बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाता है हर बटे अंश। ये मित्रों ध्यान रखना, ये भिन्न हमेशा इस तरह, जैसे मैं 2/5 को उस तरफ ले जाऊं तो ये आ गया 5/2, और जैसे ही मैंने काटा कूटी की ये आ गया 450 लीटर। आशा करता हूं मित्रों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऐसे प्रश्न अवश्य NBS की कक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों।
चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। जैसे तीसरा क्वेश्चन, किसी संख्या का एक बटे तीन भाग 8000 है। किसी संख्या का 1/3 भाग 8000 है तो 2/5 भाग क्या होगा? तो 2/5 भाग क्या होगा? मित्रों ये कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 8000 है। देखो मित्रों इन सवालों को ज़रा समझें। 1/3 भाग 8000 है। इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि जो 1/3 की वैल्यू है वो 1/3 8000 है। तो कह रहा है 2 का 5वां भाग क्या होगा? तो चलिए यानी इसको सॉल्व करते हैं मित्रों। यानी 1/3 की वैल्यू है मित्रों वो कितनी है? 8000 है। ठीक है मित्रों, अगर मैं ये समझो, अगर मैं 30 रुपए के तिहाई तीसरा हिस्सा निकालूं तो 10 होगा, दूसरा 20 होगा और तीसरा 30। 3 हिस्सों में बांटा है। 8000 तीसरा हिस्सा, तो 3 हिस्से 8, 8, 16, 8, 24,000 होंगे कि नहीं होंगे? तो एक की वैल्यू निकालूंगा मैं मित्रों तो ये 8000 और मैंने अभी बताए थे भाग की जो संक्रिया होती है वहाँ गुणा में परिवर्तित हो जाती है। एक की वैल्यू आ गई आपकी सॉरी 8000 गुणा 3। तो यहाँ हो जाएगा 8 का गुणा 3 में करिए कितना आएगा? 24। ये 3 जीरो लगा दीजिए। तो मित्रों एक की वैल्यू कितनी आ गई? 24,000। लेकिन वो एक की वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो वैल्यू पूछ रहा है 2/5 की। तो 2/5 की वैल्यू चाहिए। जब 2/5 का गुणा मैंने यहाँ भी किया है तो 24,000 बटे 2/5। चलिए काटते हैं इससे। जैसे ही मैं इसको काटूंगा तो 5 से काटेंगे। देखो 5 चौके 20, कितना बचा? 4। देखो काटने का मैं डायरेक्ट तरीका बता दें तो 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता है, 5 के पहाड़े में क्या आता है? 20 आता है। 4 नहीं आता तो हटा दो 4 को। यहाँ समझो ये 20 है, 4 बगल वाली को दे दो तो 20 हुआ। 5 का भाग जाएगा इसमें 4 बार और जब ये 4 इसको दीजिए तो ये बन गया 40। 5 अट्ठे 40 और ये बचे 2 जीरो, ये 2 जीरो गुणा आपका बचा 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 0 2 अट्ठे 16, 1 2 8 और 1 9, 9600 रुपये। इसका मतलब है 2/5 की वैल्यू 9600 रुपये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मित्रों? 9600 रुपये आ जाएगी। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 2। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मैं ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक पेटी में कौन सा क्वेश्चन था? चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3/5 केजी सोने का दाम 3/5 भाग सोने का दाम 240 है। कितना है मित्रों? 240 है। तो 1/2 केजी सोने का दाम क्या होगा? ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये कह रहा है कि 3/kg सोने, 3/5 किलोग्राम सोना 240 रुपये का आता है। चलिए अब इतना सस्ता नहीं है, एक जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है मित्रों, यानी सॉल्व करते हैं इसे। यानी 3/5 केजी
सोना है, कितने का आ रहा है मित्रों? 2400 रुपये का। ठीक है मित्रों, कितने का आता है? 2400 रुपये का। सबसे पहले हमें 1 किलो का दाम चाहिए, तो हम निकालेंगे 1 केजी सोने का दाम। कितना मित्रों? 1 केजी सोने का दाम आएगा 2400 गुणा, मैंने पहले ही बताया था ये भिन्न जब जाएगी अंश बटे हर उधर जाता है तो हर बटे अंश हो जाता है, नहीं हर 5, और नीचे क्या जाएगा मित्रों? 3। काटिए इसको, 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, ये बचा 0 0 गुणा 5। जैसे ही करेंगे देखो 8 का 5 में करो तो आएगा 40, और ये 2 0 ये बचे, यानी 1 केजी का दाम 4000 है। तो वो क्या कह रहा है? 1/2 केजी। 1/2 का मतलब आधा केजी। एक चलिए तो 1/2 केजी का दाम हम जैसे ही निकालेंगे, एक में 2 से भाग दिया तो 4000 में भी हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 2000 रुपये आपका राइट आंसर हो गया मित्रों। आशा करता हूँ ये बात आप भली भांति समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। इन ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस किया करो मित्रों, इतना है ना। चलिए लिखते हैं, मोहन ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग मोहन ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग मोहन ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को 4 भाग अपने 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को, तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, पुत्री को दे दिया। तो अब उसकी पूंजी का कौन सा हिस्सा शेष रह गया? तो अब उसकी पूंजी का कौन सा हिस्सा शेष रह गया। ठीक है मित्रों, सवाल थोड़ा लेंदी है लेकिन समझें इसको, इतना हार्ड नहीं है, आप केवल ध्यान दीजिए समझ में आ जाएगा। मोहन ने अपनी पूंजी का, मोहन के पास कितनी पूंजी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन मोहन ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग लड़के को कितना दिया? 1/4 भाग। ठीक है मित्रों, अपने लड़के को 1/3 भाग अपनी पत्नी को, पत्नी को कितना दिया? 1/3 भाग, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को। पुत्री को कितना दिया? 1/8 भाग पुत्री को दिया। तो सबसे पहले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितना उसने बांटा है पहले तो हम वो कलेक्ट करें कि इसने दिया कितना है।
तो इन सभी को जोड़ लो, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/8, एलसीएम करेंगे तो आएगा 24। ठीक है मित्रों, तो यहाँ आएगा 4 का भाग देंगे 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, जोड़ो 8 6 14 3 17/24। ये भाग तो उसने दिया है मित्रों, ये उसने दिया है। अब उसके पास बचा क्या, हमने ऐसा ही एक सवाल आपको बताया था भी कि इससे जो आवश्यकता है, जो शेष है, इससे आप घटा दिए 24 में 17 माइनस कर दीजिए, तो आएगा बड़े विद्यार्थियों 7/24 शेष रह गया। ये जो धन है मित्रों, ये बचा उसके पास, सॉरी हाँ चलिए, है ना। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ ये बात आप भली भांति समझ गए होंगे। उसके पास कितना बचा, 7/24 हिस्सा बचा। समझ लो इसको। मोहन ने अपनी आय का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/8 भाग अपनी पुत्री को दिया। तो पहले जो बांटा है हमने उसको कलेक्ट किया, तो ये आ गया 17/24। और जैसे ये 17/24 आया, तो ये तो आया कौन सा धन, जो उसने दिया था। अभी मैंने कहा था जो शेष निकालना होता तो हर में से अंश घटाते हैं। 24 में 17 घटाया 7, जो हर में था वही, मतलब ये धन शेष रह गया। और भिन्न में हमेशा ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो आप 17 और 7, 17/24 7/24 को जोड़ेंगे तो 1 पूंजी के बराबर आएगी। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं आपकी बुक से। चलिए एक क्वेश्चन और है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थियों, मैं हट चुका हूँ और आज इन्हीं प्रश्नों के साथ हम भिन्न का पार्ट पूरा कर चुके होंगे। चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन है। चलिए मित्रों, चलिए 1 ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। 1 ड्रम का 1/5 भाग, ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ 1 ड्रम है, उसका हिस्सा 1/5 भाग भरा हुआ है। 1/5 भाग भरा हुआ, सब प्यारे मित्रों सवाल भी, हाँ चलो। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर, यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर, पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए, तो ड्रम की धारता क्या है। 28 लीटर दूध और चाहिए, तो ड्रम की धारिता, मतलब समझते हो मित्रों, वो पूछ रहा है ड्रम की क्षमता क्या है, ड्रम की धारिता क्या है। इस प्रश्न को समझें जरा। एक ड्रम है, ठीक है मित्रों। जैसे मैंने ये बना दिया, ये ड्रम है, ये 1/5 भाग भरा हुआ, ये पूरा 1 के बराबर होता है, जैसे यहाँ से भरा है, ठीक है मित्रों। 1/5 भाग भरा हुआ है, भरा हुआ ड्रम कितना है, 1/5। तो खाली, अब मुझे ड्रम को पूरा भरना है, तो ड्रम कितना बचा होगा, आवश्यकता कितनी है,
आवश्यकता कितनी दूध की पड़ेगी मित्रों? आवश्यकता 5 में से आप रिटर्न 1 घटाइए तो कितना आएगा? 4/5 इतने लीटर की आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, एक ड्रम था जिसमें 1/5 लीटर पानी भरा हुआ था, दूध भरा हुआ था, 1/5 दूध। अब मुझे कितना भरूं कि ड्रम पूरा भर जाए? तो मैंने फ्रैक्शन में निकाल लिया कि 5 में से 1 घटाया, मतलब 4/5 लीटर यदि मैं दूध भर देता हूं तो ड्रम पूरा भर जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि उसे भरने के लिए 28 लीटर लगेगा और हम क्या कह रहे हैं कि 4/5 लीटर लगेगा। बस मित्रों यहीं से सवाल सॉल्व हो जाता है। देखो मित्रों, हम क्या कह रहे हैं? 4/5 लीटर लगेगा और प्रश्न कह रहा है 28 लीटर लगेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं 1 की वैल्यू। तो यहाँ पर जैसी 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 28 गुणा ये 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे जाएगा। मैंने पहले बता दिया था भिन्न अंश बटे हर से हर बटे अंश में परिवर्तित हो जाती है। तो जो ड्रम की धारता है 4 से काटिए 7 का गुणा 5 में करिए 7 × 5। तो एक ड्रम की जो धारता थी वो 35 लीटर आ गई, मतलब ड्रम 35 लीटर का था। कितना था मित्रों? 35 लीटर का भरा हुआ था। यदि हमें अलग अलग निकालना है तो 35 का इसमें गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा कितना करूँ मित्रों? 35, तो ये 5 से भाग जाएगा, मतलब ड्रम कितना भरा हुआ था? 7 लीटर। और इसमें 35 से मैं गुणा करूँगा ना तो 7 चौके कितना मित्रों? 35 से गुणा करूँगा तो 5 से 7 चौके 28 लीटर, यानी 28 लीटर की आवश्यकता थी। वो देखो पहले दे रखा था 28 लीटर, 7 लीटर और आ गया तो हो गया टोटल 35 लीटर। आशा करता हूँ मित्रों यह सवाल आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए कोई ऐसा क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक प्रश्न आया है, बहुत शानदार सवाल है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सवालों का मित्रों प्रैक्टिस करिए, आप एकदम सरल लगेंगे। गणित एक ऐसा विषय है जो याद नहीं बल्कि प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। चलिए वो दिखा था एक प्रश्न, कहाँ गया? चलिए मित्रों तो सवाल भी पता नहीं किधर चला गया। हाँ मिल गया, चलो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति एक दिन में एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर 47 सही 1/2 किलोमीटर कैसे चला? एक दिन में इतना चला, कितना? 47 सही 1/2 किलोमीटर, यानी कुल दूरी उसने तय की, पूरे दिन चला तो 47 सही 47.1/2 किलोमीटर चला। वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, ठीक है मित्रों, स्कूटर से 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला, तथा शेष दूरी पैदल चला। शेष दूरी पैदल चला तो पैदल कितना किलोमीटर चला? देखिए मित्रों, एक व्यक्ति एक दिन में टोटल दूरी ये है, देखो इसको लिख लेंगे कुल दूरी। क्या लिख लेंगे मित्रों? कुल दूरी कितना चला? 47 सही 1/2
2 47.5 किलोमीटर। ठीक है मित्रों, कुल दूरी ये इतनी चला। फिर ये कह रहा है कि 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से। चलिए यहाँ बारी बारी से निकाल लेते हैं। स्कूटर से कितना चला? स्कूटर से चला 29 सही 1/3 किलोमीटर और 8 सही 5/6। काय से चला? साइकिल। साइकिल से चला 8 सही 5/6 किलोमीटर और पैदल चला मान लीजिए x किलोमीटर, या मान लीजिए हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको आप साधारण भिन्न में बदलिए तो ये आएगा 95/2 किलोमीटर। इसको बदल लिया मित्रों, जैसे हमने किया 47 दूनी 94 और एक 95/2। अब इसको भी बदल लीजिए, इसको बदल लेंगे तो 28 2 6 2 8 88/3 किलोमीटर। इतना इसको बदल लो, देखो 48 5 53/6 किलोमीटर। अब प्रिय मित्रों बात यहाँ तक आई कि हमने साधारण दिन में इसको भी परिवर्तित कर लिया। इसको भी देखो 3 नम 27, देखो मैं इसको बदल के दिखा दूँ। इसका गुणा किया इसमें 3 नम 27 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 87 में 1 जोड़ा 88/3। इसको बता दूँ 8 6 48 और 48 में जोड़ा मैंने 5 तो ये हुआ 53 किलोमीटर। यानी इतनी दूरी उसने स्कूटर से चले और इतनी साइकिल से। तो आप दोनों को पहले ऐड करिए कितना चला। ठीक है मित्रों, दोनों को ऐड करेंगे 88/3 प्लस 53/6। इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 6, 2 का गुणा होगा इधर 3 दूनी 6। चलो मैं सीधा कर देता हूँ 88 गुणा 3 दूनी 6 प्लस 53 गुणा 1 करिए इसको। देखो 2 8 16, कट तो नहीं रहा मित्रों, मैं इधर कर देता हूँ, कट रहा हूँ। 2 8 16 सॉरी 2 8 16 2 8 16 1 17 प्लस 53 आएगा 6, है ना। इसको जोड़ ले दिए 6 3 9 7 5 12 7 5 12 और 1 229/6 किलोमीटर। इतना चला। बस इसमें से माइनस कर दीजिए 95/2 माइनस 229/6 किलोमीटर। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, जैसे 6 आएगा 3 का यहाँ देखो कर देता हूँ 95 गुणा 3 माइनस 229 करिए, ये आएगा 3 5 15 3 27 1 28 285 माइनस 229/6 घटाइए। 15 में से 9 घटाओ, चलो 15 में 6 घटाओ, 9 घटाओ तो 6, यहाँ घटाओ 7 में से 2 5 और बस इतना ही बचेगा 56/6। 56 2 से कट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 4 2 8 16 28/3 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल यात्रा की थी। चलिए आज यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।